जी, ब्रेक से आ गए वापस आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश-आमदीद एंड सुबह ख़ैर और बात करेंगे कराची की ही और कराची का जो आजकल मौसम है, उस हवाले से ही बात होगी। लेकिन सबसे पहले यही बात की जाती है जब भी कराची शहर का ज़िक्र आता है कि भई ये सबसे बड़ा शहर है और फिर माशी हब है। लेकिन बारिशों के दौरान जो इस शहर की सूरत-ए-हाल होती है जिसमें सब जो भी यहाँ पे रहने वाले हैं, यहाँ पे जो कारोबार करने वाले हैं, वो मसाइल का शिकार हो जाते हैं। सड़कें जो हैं वो पहले तो नज़र ही नहीं आती क्योंकि तालाब की नज़र हो जाती हैं। अभी जब तालाब बन जाती हैं तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल आगे ही हमारा तबाह व बर्बाद है और मज़ीद जो सड़कें हैं वो तबाह हो जाती हैं, जिसकी वजह से आम शहरी जब भी कराची में बारिश हो रही होती है और ख़ास तौर से इतनी इंटेंस बारिशें शुरू होती हैं और जब ये कहा जाता है कि अब अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है, तो फिर हर शहरी जो है वो कोई भी इंतज़ाम करने से पहले, घर से निकलने से पहले या कुछ भी काम करने से पहले बहुत ज़्यादा स्केरी हो जाता है। लेकिन अब जो सूरत हाल है, इससे निमटने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम करी है, इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहसीन आबदी साहिबा, इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम तहसीन साहिबा, कैसी हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गुड मॉर्निंग। गुड आप कैसी मॉर्निंग, हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है। तहसीन साहिबा, सबसे पहले ये बताइए, अभी ये जो सब बारिशें हो रही हैं, इसमें अर्बन फ्लडिंग के जो खदशात का कह रहे हैं, कितने खतरात जो हैं संगीन नज़र आ रहे हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माहनूर प्रेडिक्शन तो लास्ट टाइम भी जो थी वो बहुत कम थे कि 20-15 एमएम की थी। जी, लेकिन जो बारिशें हुई थी वो 200 एमएम से ज़्यादा थी, जो मैं ये लास्ट स्पेल है उसकी बात कर रही हूँ। जी, तो अगेन अभी इनकी जिस तरह की प्रेडिक्शन है कल, क्योंकि हमारे एक मॉनिटरिंग सेल आपको पता होगा, रेन एंड फ्लड इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल, तो वहाँ पे भी हम सैटेलाइट से भी कनेक्ट हैं और हमारे पूरा वो फोरकास्ट जो है वो पूरा एक सिस्टम लगा हुआ है हमारा। तो उसमें जो मैं देख रही थी, जो वेडनेसडे तक हमारा एक इस मानसून का स्पेल आया है, तो उसमें तो एज़ सच इतनी ज़्यादा हेवी रेन जो लास्ट टाइम हुई है, क्योंकि मैक्सिमम जो मैं देख रही थी वो 1.29 पे जा रही थी, जो एग्ज़ैक्ट वॉल्यूम्स मैंने कल खुद से देख के आई हूँ मैं। तो 1.2, लेकिन खुदा ना ख़ास्ता अगर ज़्यादा बारिशें भी होती हैं, तो सिंध गवर्नमेंट जिस तरह पहले हमने इंतज़ामात पहले भी किए हुए थे, जिस तरह नालों की सफाई होती है, स्पेशली 3 जो बड़े नाले हैं हमारे यहाँ, गुज्जर नाला और कोरंगी नाला और महमूदाबाद नाला, इसके अलावा 550 के करीब छोटे-बड़े नाले हैं। जी, लेकिन इन तमाम नालों की सफाई भी कर दी गई है। इसके अलावा जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं, जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उनके क्योंकि डंपिंग पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे अगर कचरा बहुत ज़्यादा जमा होता है और उसमें बारिश का पानी पड़ता है, तो उसकी वजह से बहुत मुश्किलात होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जो वहाँ के रेज़िडेंट हैं उनके लिए। जी, तो वो जी, तमाम लोग भी ऑन बोर्ड्स हैं, उनकी भी सफाई कर दी गई है और पहले से काफ़ी हमने कर दी गई है। कि जो डी-वाटरिंग मशीन्स थी, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बहुत बड़ा शहर है। बहुत ज़्यादा इसकी आबादी बढ़ चुकी है। ये शहर बना था 80 लाख लोगों के लिए, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर था। आज इसकी आबादी 4 करोड़ से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। तो यकीनन इसी वजह से चैलेंजेस हमें फेस करने के हो रहे हैं, क्योंकि गंजान आबादियाँ बहुत हैं। आपने देखा होगा जो कच्ची आबादियाँ हैं और इस तरह के जो एरियाज़ हैं, फिर एक फ्लैट की एक पूरी सीरीज़ चल रही है यहाँ पे कि फ्लैट्स बहुत ज़्यादा जो है वो कंस्ट्रक्शन हो गई है। जी। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लेकिन एज़ फार एज़ सिंध गवर्नमेंट इज़ कंसर्न्ड और उनके इक़दामात जो आर कंसर्न्ड, तो हमने अपनी पूरी प्रिपरेशन की है। लेकिन अगेन फिर भी अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर अर्बन फ्लडिंग होती है, तो यकीनन मुश्किलात आएँगी। लेकिन वी आर ऑन इट, वी आर ऑन ग्राउंड। हमारे मेयर, हमारे वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब, हुँ। मुर्तज़ा वहाब साहब और जितने कंसर्न, जितने टाउन नाज़िम हैं, चेयरमैन हैं, वो तमाम लोग ऑन ग्राउंड हैं, लोगों के साथ खड़े हैं, काम करवा रहे हैं। तो यकीनन हम थोड़े हालात बेहतर ही होंगे इंशाल्लाह। दुआ तो यही है कि हालात बेहतर हों। तहसीन साहिबा, थोड़ा ये ज़िक्र कर लेते हैं, जिस तरह आपने कहा कि फ़ोरकास्ट तो पहले भी थी लेकिन उस तरीके से इंटेंस सूरत हाल नहीं हुई, अल्लाह करे ना ही हो। मगर यहाँ पे हम इंशाल्लाह। जो पंजाब से आने वाले जो सैलाबी रेलें, कहा जा रहा था कि सिंध पे जो है असरअंदाज होंगे, तो अगर इस तरह की कोई सूरत हाल होगी तो कितना संगीन हो सकता है? अच्छा, वो मैं आपको पूरा थोड़ा-सा डिटेल में बताऊँगी, क्योंकि उसमें मेरी जी, ड्यूटी ज़रूर। आजकल वहीं पर है। जी, पूरे एक मॉनिटरिंग सेल है हमारा। देखिए, इंडिया ने जब चिनाब पे पानी का फ्लो छोड़ा था, तो उस वक़्त वो हैवी और फिर वो बारिशें भी हो रही थी, तो पंजाब में बड़ी तबाही हुई अनफॉर्च्यूनेटली उसकी वजह से। जी, लेकिन सिंध में जो फ्लो आ रहा था, जो हमारा जो मेन कंसर्न थे, वो थे ट्रेमो, क्योंकि पंजाब से पानी आ रहा था ट्रेमो। ट्रेमो पे जब भी हाई राइज़ होता था, जब पीक पे आता था, तो फिर हमारी स्पेकुलेशंस डिफरेंट हो रही थी। पीजीएमए की स्पेकुलेशंस थी कि जी 1.1 मिलियन क्यूसेक, क्योंकि 9 लाख प्लस क्यूसेक होता है तो सुपर फ्लड कंसीडर किया जाता है। जबकि जो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट का इरिगेशन डिपार्टमेंट था, उनका डे 1 से स्पेकुलेशन जो उनकी असेसमेंट थी, वो थी 7 लाख क्यूसेक की।
उसके बाद वी वर वेटिंग कि जी जब तक वो ट्रेमो से होता हुआ उसके वॉलियर्स, क्योंकि ट्रेमो पे कभी 4 लाख पे जा रहे थे, कभी 5 लाख पे, कभी 3 लाख, कभी हुँ, 2.5 पर आ रहे थे। तो वी वर वेटिंग कि जी पंचनद पे जमा हो जाए, क्योंकि पंचनद इज़ द मेन पॉइंट कि उसमें 5 ज़रिए आके मिलते हैं, रावी, जेहलम, सतलज, चनाब, ब्यास, वो तमाम ज़रिए वहाँ पे होते हैं और फिर वो वहाँ से उनका जो वॉल्यूम जो है वो जाता है टुवर्ड्स बुड्डू। तो जब तक पंजनत में पूरे पूरे वॉल्यूम्स नहीं आ रहे थे, हम एग्ज़ैक्ट स्पेकुलेशन हम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 2 दिन पहले जो है पंजनत पे हाई पीक आई है, जो जी, 6 बिल्कुल। लाख प्लस क्यूसेक गई है। तो अब वी आर एक्सपेक्टिंग कि जी जो डे 1 से इरिगेशन की थी, कि जो बुड्डू को हिट करेगा वो 7 टू 8 के अंदर-अंदर होगा। लाइक 9 पे सुपर फ्लड होता है, लेकिन हम उसके अंदर-अंदर हैं, सुपर फ्लड का खतरा हमारा टल गया है। लेकिन वी वर प्रिपेयर्ड फॉर सुपर फ्लड, वी आर स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर सुपर फ्लड। हमने जो अपनी सारी प्रिपरेशंस की हुई थी, चाहे उसमें हमारे जो एम्बैंकमेंट्स थे उनको स्ट्रेंथन करना था, क्योंकि 2010 में भी जिस तरह फ्लड आया था, तो उसके जो लेवल्स थे एम्बैंकमेंट्स के वो हमने 6 फीट रेज़ कर दिए थे। जी, इसके अलावा अभी तक स्टिल मशीनरीज़ डिप्लॉयड हैं। फिर इवैक्यूएशन था, हमने प्रायोरिटी वाइज़ रखा था कि जी फर्स्ट प्रायोरिटी में हमें ह्यूमन लाइफ़्स को सेव करना है, उनकी इवैक्यूएशन को इंश्योर करना है, सेकंड पे लाइफ स्टॉक है और थर्ड पे हमारी एम्बैंकमेंट जो मैंने बात की उनको स्ट्रेंथन करना है। तो इवैक्यूएशन का जब 1.1 क्यूसेक आने की जो असेसमेंट थी, उस वक़्त 16.5 लाख लोग थे जो के अफ़ेक्ट हो सकते थे, क्योंकि हमारी पूरी मैपिंग हुई हुई थी। हमने जी। पूरा एक सिस्टम मैकेनिज़्म बनाया था जी, कि किस गाँव में कितने घर हैं, 16,051 गाँव थे, जिसमें जो अफ़ेक्ट हो रहे थे। उसमें 5 लाख मवेशी थे, लाइफ़ स्टॉक था जो अफ़ेक्ट हो रहा था और 16.5 लाख ह्यूमन लाइफ़ थी जो अफ़ेक्ट हो रही थी। तो हमारे पास सारी मैपिंग, सारा डेटा मौजूद था कि किस घर में कितने मर्द हैं, कितनी ख़वातीन हैं, कितने बच्चे हैं और इवैक्यूएशन पूरा एक प्लान बना था कि किनको हमने किस रूट से निकालना है। फिर जो हमने रिलीफ कैंप्स लगाए थे, मेडिकल कैंप्स लगाए थे, हमने वो जो रिवराइन एरियाज़ थे, जिसको कच्चे का इलाका कहा जाता है, ठीक है, उससे 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लगाए थे कि उनको आने के लिए अगर वो खुद भी आना चाहते हैं बाय रोड, तो वो भी उनके लिए बड़ा ईज़ी रहे। ठीक है। लेकिन उसके लिए खुदा ना खास्ता अगर कोई फैमिली, देखिए लोग बहुत रेज़िस्ट करते हैं, आपको भी हुँ। पता है, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, खाली करानी हो हमें या इस तरह की चीज़ हो, तो अब बड़ा रेज़िस्ट अब करते हैं। तो तहसीन साहिबा क्या जी। सूरत-ए-हाल है? अब जो है फ़ौरी तौर पे वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे अभी भी रिहायशी लोग हैं और उनके माल मवेशी भी है, जिस तरह हमने पंजाब में देखा गाँव के गाँव जो हैं देहात हुँ। बह गए सैलाबी रेले में। तो इस वक़्त क्या हुकूमत जो हिकमत अमली कर रही है उनको जो है वहाँ से मूव करवा रही है या क्या सिक्योर नहीं, कर रही है मैं किस आपको वही तरीके से? बता रही हूँ। देखिए, हमारे पहले मैंने आपको बताया ना कि 16.5 लाख लोग अफ़ेक्ट होते हैं, अगर 1.1 पे आता। अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ब्लेस्ड रहे हम कि कम हुआ है, तो अब 3,24,000 लोग हैं जो अफ़ेक्ट हो सकते हैं। हमारी इवैक्यूएशन जो है वो पौने 2 लाख के करीब तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और ओके, अभी भी मुसलसल लोगों को निकाला जा रहा है, क्योंकि वो अभी हिट हिट नहीं किया है सच गुड्डू पे इतना, क्योंकि वो आज हिट करने का वो है कि आज शायद वो रात तक वो शाम तक वो हिट करेगा गुड्डू को। तो इसी तरह जानवरों में भी हमने जानवरों की ना सिर्फ इवैक्यूएशन की है, बल्कि 9 लाख से ज़्यादा जानवर हैं हुँ, जिनकी वैक्सीनेशन भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ठीक है, हमने ये तमाम चीज़ें, क्योंकि इस तरह के जब हालात होते हैं, मानो जब सैलाब वगैरह आते हैं तो बहुत सारी डिज़ीज़ होती है, बहुत सारे बिल्कुल, इन्फेक्शंस होते बिल्कुल, हैं। उसमें स्नेक बाइट के केसेस आते हैं, डॉग बाइट के केसेस आते हैं, आई इन्फेक्शन के केसेस आते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को, और जो जानवर जो लाइफ स्टॉक होता है, उसमें डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस होते हैं उनके, जो कि ह्यूमन लाइफ़ को भी अफ़ेक्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले उनकी, जो मैंने आपको बताया, 9 लाख से ज़्यादा जानवरों को वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। इसी वजह से गुड। कि किसी भी तरह, एक तो वो लाइफ स्टॉक भी आपका सेफ रहा, उसकी वजह से जो इंसानों को इफ़ेक्ट होता है, वो इन्फेक्शन लगने वाले भी होते हैं। तो वो उन चीज़ों को सेव किया जा ठीक सके, है। तो वी आर वेरी मच बहुत इन कम्फर्ट बहुत ज़ोन अच्छी राइट आपने नाउ। बात की। वाक़ई सबसे पहले इन्हें सेव करना ज़रूरी है। अभी तहसीन साहिबा ये बताएँ जो सिंध हुकूमत है, क्या उनको विफ़ाक या दीगर जो सूबे हैं उनसे भी कोई ताउन हासिल हो रहा है, कर रहे हैं वो? देखिए, अभी तो हमने किसी से कोई हेल्प का कहा ही नहीं, क्योंकि हम बड़े, मैं आपको बार-बार जो कह रही हूँ ना, वी आर इन कम्फर्ट ज़ोन, वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड। वो इसीलिए आई एम कीप सेइंग दिस, बिकॉज़ हमने अपनी प्रिपरेशन बहुत 100% कर ली है। हमने अपने फंड्स भी हमारे पास मौजूद हैं। हमने वफाक से ना फंड्स की डिमांड की है। हाँ, हमारे चेयरमैन साहब ने वफाक से पहले भी और बारहा ये कहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो ग्लोबली हो रहा है। जी, पूरी दुनिया में जी, क्लाइमेट चेंज है। जी। उसके लिए ऐसी पॉलिसी, उसके लिए ऐसे मैकेनिज़्म बनने चाहिए, क्योंकि आने वाले वक़्तों में ये चीज़ें बढ़ेंगी। वो हम सबके सामने पूरी दुनिया में हो रहा है कि जहाँ पे गर्मी होती थी, वहाँ बर्फ पड़ने लगी है, दुनिया में बहुत से ऐसे हिस्से भी हैं। तो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसकी वजह से तबाही हो रही है। 2022 में सिंध में बहुत बड़ी तबाही हुई थी, जिसके बाद से इतने सारे लोग बेघर हुए थे, जो कि पीपल्स पार्टी ने, सिंध गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था कि जी 21 लाख घर हम उनको एसपीएचएफ के थ्रू जो है 21 लाख घर बना के देंगे। हुँ। तो वफाक से हमने बस यही ऑन एंड ऑफ यही उनसे रिक्वेस्ट की है कि जी क्लाइमेट चेंज के हवाले से पॉलिसीज़ या ऐसे मैकेनिज़्म बनना चाहिए कि उससे किस तरह जो है हम वो उससे निपट सकते हैं। देखिए, एज़ फार एज़ इस दिस फ्लड इज़ कंसर्न्ड,
जी। हमने किसी से ना मदद की रिक्वेस्ट तक भी नहीं, ये नहीं कि हमें मदद आई नहीं, हमने मदद की रिक्वेस्ट भी नहीं की। बिकॉज़ चलें। हम इसमें बड़े खुद कफ़ील थे, हमने अपने लोगों के लिए, हमारे लोग हैं, हमारे सूबे के लोग हैं, हमने तमाम इंतज़ामात उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से किए थे और अभी तक भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें कि वी आर इन कंफर्टेबल ज़ोन कि हमारे इवैक्यूएशन भी बहुत स्पीड में एक्सपीडाइट हो गया है वो प्रोसेस। लोग मेडिकल कैंप्स में, हमारे कैंप्स में लोग एज़ सच नहीं आ रहे हैं बिकॉज़ ये लोग प्रेफ़र करते हैं जो रिवर लाइन के लोग होते हैं, इनके या तो पक्के एरियाज़ में अपने घर होते हैं या ये अपने अज़ीज़ों के जाना प्रेफ़र करते हैं। ये नॉर्मली इन कैंप्स में नहीं आते। हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट है। इवन कि अल्लाह ना करे कोई रह भी जाता है, कोई रेज़िस्ट करता है, बाद में रह गया, हो जाती है चीज़ें 1-2 फैमिली, तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ी बड़ी अमाउंट में, क्वांटिटी में बोट्स मौजूद हैं, जिसमें हमारे साथ पाक आर्मी भी हमारी हेल्प कर रही है, उसमें पाक नेवी की बोट्स भी हैं, इसके अलावा पीटीएमए की हैं, सिंध गवर्नमेंट की हैं। तो उसकी भी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है कि उसमें भी हम बहुत सारे जो है नंबर्स को लोगों को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ठीक सच है। हमें कोई इसमें खतरा नज़र नहीं आया। और चलें। एक और बात, सॉरी, बड़ी जी, जी। इंपॉर्टेंट बात श्योर, श्योर। मानूर कि ये जो मानसून स्पेल आया है, ये भी मैं बता दूँ कि हुँ। लोग समझ रहे हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो सैलाब और ज़्यादा आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है बिकॉज़ बारिश की जो प्रेडिक्शंस हैं वो साउथ साइड पर हैं, कराची, हैदराबाद जो अर्बन साइड्स हैं और जी। जो गुड्डू है, सक्खर है, बे ये सब आते हैं सिंध के नॉर्थ में। तो नॉर्थ में इतनी हेवी स्पेल्स नहीं है, जो हेवी स्पेल्स हैं वो साउथ में जो नीचे की तरफ जा रहे हैं एरियाज़, जैसे हमारा कराची है, हैदराबाद है, उसमें है। तो वहाँ पे एज़ सच बारिश से भी कुछ ऐसा कुछ इफ़ेक्ट नहीं करेगा, जो प्रिपरेशन है हमारी हम उसी में रहेंगे इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया जी। तहसीन अली अब्दी साहिबा हमारे साथ थीं, सिंध हुकूमत की तर्जुमान। उन्होंने ये बताया है कि इस वक्त जो हम मानसून की जो बारिशें हो रही हैं, जिसमें हम कराची के जो शहरी ख़ास तौर से परेशान हैं कि शायद अर्बन फ्लडिंग के बाद जो है कराची की भी सूरत हाल काफ़ी ख़राब होने जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और हुकूमत जो है काफ़ी अच्छे इकदाम जो है कर रही है। अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ रखे। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।